Welcome to TIPS Law Academy, the largest institute of law admission test and law gap preparation in Pakistan. Assalamualaikum to all of you. Hope so you all are going good. And today we are going to make discussion on our 33rd important essay, the problem of unemployment in Pakistan. A problem of unemployment in Pakistan is a highly recommended essay for many competitive exams like law admission test, law GAT, PPSC, and it is very highly recommended for the law admission test preparation. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान से मुराद है कि पाकिस्तान में जो बेरोज़गारी का मसला है, सबसे मेजर इशू जो इस टाइम दुनिया फेस कर रही है वो बेरोज़गारी है। और ये जो बेरोज़गारी है, इसकी जो रेशो ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है ये डे बाय डे इंक्रीज़ कर रही है, क्योंकि हमारे पास जो सोर्सेज हैं उनकी हमें किल्लत है, उनकी डेफिशिएंसी है। और जब किसी भी मुल्क में या किसी भी रीजन में जब अनएम्प्लॉयमेंट बेरोज़गारी अपनी जगह बना लेती है तो बहुत से सिवियर जो है सिविल क्राइम्स हैं या सोशल इवल्स हैं वो ऑटोमेटिकली जो है वहाँ पे पैदा होती हैं, फॉर्मुलेट होती हैं। और पाकिस्तान, द एशियन कंट्री, हैज़ अ plenty of issues in these days and employment is one of those. As you all know that कि पाकिस्तान is still an undeveloped country right now. तो पाकिस्तान को बहुत से मसाइल के साथ स्पेशली जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसका भी सामना है, बेरोज़गारी का। और पाकिस्तान में जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोज़गारी है, इसकी बहुत सी वजूहात हैं। सबसे पहले जो पाकिस्तान हैज़ न्यूमरस नेचुरल रिसोर्सेज, बट इशू इज़ दैट पाकिस्तान में ऑल्थो के जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो कुदरती ज़खायर हैं, वो अबंडेंट हैं, अबंडेंसी में मौजूद हैं, लेकिन द थिंग इज़ दैट कि इनको ज़ाया किया जा रहा है। जब से पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर उभरा 1947 14 अगस्त, तो आपको जो है इस चीज़ से हमें ये कंक्लूड करते हैं कि अगर हम अपनी चीज़ों को, जो हमारे रिसोर्सेज हैं, उनको अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करेंगे तो हम इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं उन पे ओवरकम जो है कर सकेंगे। और अब आप बहुत से ऐसे नौजवान देखते हैं जो कि ग्रेजुएटेड हैं, किसी ने बैचलर्स किया हुआ है, कोई मास्टर्स है, कोई आईटी एक्सपर्ट है, इवन के डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स जो हैं वो भी अपनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए बहुत जो है वो परेशान हैं, सिर्फ बेरोज़गारी की वजह से। और इवन तो कि पाकिस्तान के जो लोग हैं इनको हाईली टैलेंटेड एंड हार्ड वर्किंग समझा जाता है पूरी दुनिया में, लेकिन अभी तक जो इस टैलेंट की कदर है वो पाकिस्तान में नहीं पाई जाती। और यही वजह है कि बहुत से इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, टेक्नीशियंस और अकाउंटेंट्स जो हैं वो अपनी जो है इनकम पर्पसेस के लिए बाहर के कंट्रीज़ में मूव करते हैं। और इंस्टेड के अगर उनको पाकिस्तान में मौके दिए जाएं तो बजाय इसके कि वो पाकिस्तान में जो है अपना टैलेंट जो है उसको दिखाएं और यहाँ पे हमारी जो पाकिस्तानी नेशन है इसको सर्व करें, तो उनको जो है ऑब्वियसली जो है मजबूरी के तहत बाहर के ममालिक का रुख करना पड़ता है। और आपको पता है कि हमारे मुल्क में जो पॉवर्टी है, गुर्बत है, ये भी बहुत ही जो है पीक पे जा रही है। और अब जो है पाकिस्तान में बहुत से ऐसे लोग हमें देखने को मिलते हैं जो कि अनएजुकेटेड हैं और अनस्किल्ड हैं। इसकी वजह ये भी है कि जब लोग, पढ़े लिखे लोगों को भी जो बेरोज़गार जब देखते हैं तो इस चीज़ को, जो एजुकेशन की वैल्यू है, उसको डिफाई कर देते हैं। वो समझते हैं कि पढ़े लिखे लोग भी हमारी तरह ही हैं, तो बेहतर है कि पढ़ने की बजाय कोई काम काज किया जाए। लेबर क्लास इज़ ऑल्सो अफेक्टेड बाय अनएम्प्लॉयमेंट। बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान, द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पाकिस्तान इज़ गोइंग down with the passage of time. People are lacking from their basic requirements. People have become the patients of depression. और यही वजह है कि हमारे बहुत से यंगस्टर हैं जिनको अक्सर हम देखते हैं कि वो डिप्रेशन, एंग्जाइटी या स्ट्रेस का जो है वो विक्टिम हो जाते हैं। तो इस लिहाज से जो है हमारे पास सब नीचे कॉजेज़ हैं अनएम्प्लॉयमेंट की। अनएम्प्लॉयमेंट में हमारे पास जो है प्लेंटी ऑफ कॉजेज़ हैं, और मतलब कि वी हैव गॉट इशू इन हेरिटेज। और ये ऐसी मुश्किलात हैं जो कि हमें वर्षे में मिली हैं, जो कि हमारी लीगेसी के थ्रू हमें मिली हैं। जब पाकिस्तान ने जो है आज़ादी हासिल की तो इस तरह हुआ
कि हिंदुओं की तरफ से इनको बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ा. एंड आई वुड नॉट लाइक टू डिस्कस इंडिपेंडेंस इशू, बट द मेजर प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ विच अनएम्प्लॉयमेंट टेक्स प्लेस इन द कंट्री हैव बीन थोरली डिस्कस बिलो. सबसे पहले पॉपुलेशन ग्रोथ है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि यू हैव टू फीड द लेसर माउथ. तो सबसे पहले आपको पता है कि पाकिस्तान में जो बढ़ती हुई आबादी है, तो इसकी वजह से जो है हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो ऑलरेडी ऑल्थो अगर अबंडेंट है, लेकिन वो ऑलरेडी जो है वेस्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से उनमें भी जो है वो डिमिनिशिंग जो है वो पाई जाती है. यहाँ पे सारा हमने पाकिस्तान की करंट पॉपुलेशन ग्रोथ को डिस्कस किया. फैक्ट्स एंड फिगर्स हमारे पास मौजूद हैं. सेकेंडली हमारे पास प्योर एजुकेशन सिस्टम है. यहाँ पे हम क्रिटिकली इसको वैल्यूएट करेंगे कि अभी तक किसी भी गवर्नमेंट ने जो है वो कोई इस तरह का अहम कदम नहीं उठाया कि वो हमारे तालीमी निज़ाम को बेहतर कर सके. और पाकिस्तान में जो तालीमी निज़ाम है वो बहुत ही अनबैलेंस्ड है. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर आपको बताता हूँ कि जो हमारा इंजस्टिस सिस्टम है, अगर मैं आसान अल्फाज में समझाऊँ तो आप जानते हैं कि बहुत से ऐसे टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं कि जब वो बोर्ड के एग्ज़ाम्स में अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ लिखते हैं, वो क्रिएटिव राइटिंग या खुद से लिखने की कोशिश करते हैं, तो उनको मार्क्स नहीं दिए जाते. हमारे एजुकेशन सिस्टम में सिर्फ उसी बच्चे को मार्क्स मिलते हैं जो कि वर्ड टू वर्ड क्रैमिंग करता है, जो कि रट्टा मारता है. तो इस तरह जो है वो फिर जो है हमारे में एबिलिटीज़ पैदा नहीं होती. और जो है अगर हमें क्रैमिंग करके मार्क्स मिलेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि हमें जो है कंसेप्चुअल स्टडी उसकी हमें जो है वो स्कैर्सिटी देखने को मिलेगी. और यही वजह है कि जो बच्चे सिर्फ रट्टे मारते हैं तो वो एक बार एग्ज़ाम्स में नंबर तो ले जाते हैं, लेकिन उनके पास कोई स्किल्स नहीं होती. दे आर incapable to do anything and they lack a lot of basic qualities or abilities. तो ऑब्वियसली बात है कि जब उनके पास टैलेंट नहीं होगा, एबिलिटीज़ नहीं होंगी, तो उनको आगे जाके जो है वो जॉब्स में और जो है कोई भी काम करने में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस का सामना करने पड़ेगा. नीचे हमारे पास जो है वायलेंट एक्टिविटीज़ हैं, इसको मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा. हाई एज ऑफ रिटायरमेंट, इसको हम डिस्कस करते हैं कि आपको पता है कि पाकिस्तान में जो रिटायरमेंट एज है ये ऑलमोस्ट 60 ईयर्स है, और ये बहुत ही हाई एज ऑफ रिटायरमेंट है. क्योंकि इस तरह है कि जब हमारे बूढ़े लोग जो हैं उनको इतनी देर तक जो है नौकरी करने का मौका दिया जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है कि जो यंगस्टर्स हैं उनके हकूक़ की हक तलफ़ी होगी. अब हम देखते हैं कि हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट के सलूशन क्या हैं. तो सबसे पहले जो इसके सलूशंस हैं वो ये हैं कि हमें सबसे पहले जो है पाकिस्तान से अगर इन अनएम्प्लॉयमेंट को डिक्रीज़ करना है, इसे ख़त्म करना है, तो हमें बहुत ही जो है वो वल्नरेबल जो स्टेप्स हैं उनको लेना पड़ेगा. जिसमें हमारे पास है कि हम एजुकेशन को प्रमोट करें, अपनी पॉपुलेशन जो ग्रोथ है हमारी कंट्री में, जो हाई बर्थ रेट है उसको हम कंट्रोल करें. और सेकेंडली जो है हम एजुकेशन को प्रमोट करें, एजुकेशन को फ्री ऑफ कॉस्ट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इसके बारे में जो है इल्म हासिल करें. और दैन जो है हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है उसको बेहतर होना चाहिए. ऑलरेडी जो है वो हम सारी चीज़ों पर डिस्कस कर चुके हैं. तो कंक्लूसिवली इसमें हम क्या कहेंगे कि पाकिस्तान का एजुकेशन जो वही बात है जो हम कर चुके हैं, सॉल्यूशंस में वही हम इसमें एज अ कंक्लूजन जो है वो ऐड कर सकते हैं. इस तरह यहाँ पे लिखा है कि रिटायरमेंट एज को कम होना चाहिए, और जो है यहाँ पे इतना अमन अमान होना चाहिए कि अगर बाहर के ममालिक के जो लोग हैं, जो फॉरनर्स हैं, जो ओवरसीज़ हैं, वो भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें और वो इस चीज़ को जो है अब बिल्कुल भी इसमें हेजिटेशन जो है उसको फ़ील नहीं करें. और जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, बेसिकली एज यू ऑल नो दैट कि पाकिस्तान इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री, तो उसमें हमें एग्रीकल्चर में भी लोगों को बहुत से ऑन द मेरिट बेसिस जो है वो जॉब के मौके देने चाहिए. और हमें मल्टीनेशनल जो कंपनीज़ हैं उनको मोटिवेट करना चाहिए कि वो पाकिस्तान में जो अपना बिजनेस करें. और फैमिली प्लानिंग सेंटर शुड बी ओपन टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ आवर पॉपुलेशन एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द बर्थ रेट. In case of any confusion, misconception or queries, you can freely contact me via following sources, and you can also contact Tips Law Academy and team for law admission test and law GAT preparation via following sources. You can visit us online www.tipslawacademia.com. Thank you so much. Thank you for watching us. Kindly subscribe this channel and press bell icon for more updates in future.